वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के हमारे संडे इवनिंग सेशन में, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज सुबह हम लोग कुछ चीजों पे चर्चा कर रहे थे। डेथ, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, हमको कैसा शरीर मिलता है, किस आधार पे मिलता है, एंड ऑल दैट। तो अपना पीपीटी शेयर कर लीजिए शुभम। तो हम लोग चर्चा करने ही वाले थे सटल बॉडी के बारे में और मे बी घोस्ट के बारे में। उतने में हमारा जूम आईडी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, सो विल कंटिन्यू। तो वो होने से पहले क्या मेरा ऑडियो वीडियो और पीपीटी तीनों क्लियर है कि नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी को कुछ कमेंट करना है तो चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं देखता रहूंगा चैट बॉक्स। और कुछ अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस जो हम लोग लास्ट में लेते हैं जनरली। ठीक है, सब ठीक है? ऑडियो वीडियो कोई बताएंगे? ठीक है, ऑल राइट। हरे कृष्ण। तो भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, घोस्ट होते हैं कि नहीं, देखते हैं। पहले हम मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम मॉडर्न साइंस के से चीजों को नहीं देखते तो लोग उसको अंधविश्वास समझने लगते हैं। तो लेट अस सी फ्रॉम some understandings which modern scientists and philosophers have put. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट आगे चलिए। तो हम देखते हैं ये भूत प्रेत, ये यक्ष, ये ब्रह्म राक्षस, ये उल्ट आत्माएं, है ना, ये चुड़ैल, ये सारे कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही नहीं है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है केवल भारत में नहीं, बल्कि आप किसी भी कल्चर में चले जाइए, किसी भी ट्रेडिशन में चले जाइए। जस्ट अ सेकंड ना, इनका मैं एक सेकंड इसको नोट कर दूं। ओके। तो आपको दुनिया भर के ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में ये चीज आपको मिलेगी, है ना। तो कुछ जो वेस्टर्न कंसिडरेशंस हैं, है ना, जैसे बहुत सारे आप जानते होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में और वेस्टर्न वर्ल्ड में हैलोवीन फेस्टिवल बनाया जाता है, जिसमें भी कि वो लोग अलग अलग भूतों की तरह, प्रेतों की तरह अलग अलग या यू कैन से नॉन फिजिकल एंटिटीज के रूप में अपने आप को ड्रेस करते हैं। तो ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो कि हवा में उड़ रहा था, जो कि दीवार को क्रॉस कर रहा था, या जिसका जो चलना ढलना है, जिसका जो वेशभूषा है, जिसकी जो बातचीत है, जो आवाज वो निकाल रहा था, इट वॉज नॉट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट क्या समझते हैं इन चीजों से और उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो और हम देखते हैं कि बहुत सारे घोस्ट हंटर्स भी होते हैं, है ना। घोस्ट हंटर्स वो होते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास वो अनुभव है, उनके पास वो नजरें हैं, उनके पास वो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, जिससे वो इन गतिविधियों को रिकॉर्ड कर पाते हैं, वो उनको ट्रेस कर पाते हैं। प्लीज चेक द साउंड। ओके, व्हाट इज रॉन्ग
साउंड क्लियर नहीं है क्या? ओके। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? इज इट फाइन नाउ? कोई कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में, साउंड ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो उनका मानना है कि दे कैन ट्रेस द कोस्ट। इसी प्रकार से भारतीय, अगर हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे तांत्रिक, बाबा और कई प्रकार के लोग, अच्छा 1820 के नाम से लॉगिन किए हैं, और जो हैंड रेस कर रहे हैं पहले प्लीज अपने नाम से लॉगिन करें, और अगर आपका कुछ अर्जेंट मैटर ना हो तो वी विल टॉक लेटर, ओके? अदरवाइज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्या आप बोलना चाहते हैं। अगर कुछ अर्जेंट है देन यू कैन चेंज योर नेम एंड कीप योर हैंड अप, ठीक है? हाँ, तो बहुत सारे तांत्रिक, बाबा, नहीं तो है ना, कई प्रकार की चीजें आप जानते हैं। अब जब किसी ट्रेन में सफर करते हैं और आप टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो टॉयलेट पर एक स्टिकर लगा रहता है, और स्टिकर पे लिखा रहता है फलाना फलाना बंगाली बाबा, और उसमें फिर क्या लिखा रहता है? गारंटेड। क्या गारंटेड? सौतन से छुटकारा, फिर प्यार की प्राप्ति, दहेज, अन्य सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ गारंटेड इलाज, बहुत प्रकार की चीजें बोली जाती है ना? तो आप, लेकिन हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि हम जानते हैं कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू फूल अस। तो ये बात सच है कि घोस्ट के नाम पर, भूत पिशाचों के नाम पर और अदर वर्ल्डली एंटिटीज के नाम पर जो डिस्कशंस होते हैं सामान्य तौर पे, वो सब इमेजिनरी होते हैं। ये बात सच है ना? लेकिन क्या इसमें कुछ भी, किसी भी व्यक्ति की जो जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग इस समय भी हैं जिन लोग इस प्रकार की जो कुछ चीजों को अनुभव किए हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है? चलिए उसको अपन आगे देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज केसेस दे आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन ह्यूमन लिमिटेशंस। कुछ मानवीय लिमिटेशंस होती हैं, है ना? हर जीव के अंदर 4 ऐसी कमियां होती हैं जिससे वो गलत कंक्लूजन निकालता है, तो उनमें से कोई एक ही हो सकता है ना? तो साइंटिस्ट क्या बोलते देखते हैं, चलिए आगे आगे चलिए शुभम। तो एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस या ड्रीमिंग विथ ओपन आईज। तो ये हम मॉडर्न साइंस की कमेंट्रीज या मॉडर्न साइंस के विचारों को आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि आज के जमाने में हमको उन चीजों के अनुसार पर्सपेक्टिव को रखना पड़ता है। तो उनका ये मानना है कि जैसे ड्रीम्स में हम चीजें को देखते हैं, मान लीजिए ड्रीम में आप देख रहे हो कि एक टाइगर आपको अटैक कर रहा है, या आप देख रहे हो कि आप फ्रांस के राजा बन गए, है ना? आप कुछ भी देख सकते हो। और अक्सर जो ड्रीम्स होते हैं दे आर सिंपली ए concoction of n number of thoughts and sense perceptions which are going through your mind। हमारे मन में दिन भर हम जो करते हैं, जो सालों से करते आ रहे हैं, कई बार पिछले जन्मों में जो करते आ रहे हैं, उन सब के जो विचार, उन सब की जो यादें हैं, उनसे ही जनरली ड्रीम्स बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिस प्रकार का लाइफ जीता है उसके ड्रीम्स वैसे ही आते हैं। हालांकि ड्रीम्स में से भी कुछ मैसेजेस डिकोड किए जा सकते हैं, स्क्रिप्चर्स में भी इसका वर्णन है, पर वो कभी और की बात है। पर यहाँ पे पॉइंट है कि जैसे हम लोग रात को जब सोते हैं और हम जब सपने देखते हैं, पर इन सपनों को हम सीरियसली नहीं लेते, है ना? इनको हम केवल एक अननेसेसरी या इररिलेवेंट विचार मानकर इसको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से कई मॉडर्न साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी, हमारे ब्रेन के अंदर, कि वो पैरालाइज्ड हो जाता है समहाउ, नॉट इन अ फिजिकल सेंस, बट जैसे एक पैरालाइज व्यक्ति अच्छे से चल नहीं सकता या अच्छे से जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उसको नहीं कर पाता, ऐसे ही कभी इनके अंदर ये लिमिटेशन है कि वो जो है रियलिटी को सही से परसीव नहीं कर पाता और एक इमेजिनरी पिक्चर को, इमेजिनरी थॉट्स को वो रियलिटी मानने लगता है। पर्सपेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है हमारे पास में। साई संकल्प का क्वेश्चन है कि ये कंसेप्शन ह्यूमंस में आया कैसे? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन साई, वी विल डील विद इट, ओके।
ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हो जाने दो, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। एक और एग्जांपल जो साइंटिस्ट लोग देते हैं, जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है, पियर आइडोलिया जो कि पढ़ने में लगता है पैरेडोलिया। ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या फिनोमेना है? ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक नॉर्मल दिन पर, जैसे अभी तूफान चल रहा है, चारों तरफ क्लाउड्स हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे समय बैठे हैं, आप स्काई को देख रहे हैं, जब थोड़ा सा स्काई जो है थोड़ा सा क्लियर है, पर उसमें अलग अलग ब्लूइश ब्लूइश स्काई है और उसके बीच में व्हाइटिश क्लाउड्स हैं, तो हम लोग कई बार नहीं देखते, खासकर बचपन में हम लोग नहीं सोचते थे, अरे देखो ये तो चिड़िया के शेप का है, अरे ये देखो ये तो इस फलाने जानवर की तरह दिखता है, अरे इसका चेहरा तो मेरे माँ से मिलता है। नहीं, तो हम लोग उन बादलों को जब देखते हैं, खासकर उनको घूरते हैं, बहुत समय तक हम उसमें अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमारा ब्रेन समहाउ उसमें से एक मीनिंगफुल, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डिकोड करना चाहता है ना। जैसे अगर हम एक पजल खेलते हैं, एक पजल का गेम खेलते हैं, तो पजल में बहुत सारी चीजें रैंडमली पड़ी हुई हैं, लेकिन हम बचपन से सीखते हैं और ये ब्रेन का नेचुरल फंक्शन है कि इट वांट्स अ मीनिंगफुल पैटर्न। एक रैशनल थॉट के अनुसार ब्रेन काम करता है ना। हमने कई बार पहले भी विचार किया है कि जैसे ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, ऐसे ही स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि माइंड और इंटेलिजेंस जो है वो दो अलग अलग पैरामीटर्स पे कार्य करते हैं। माइंड जो है वो सेंस परसेप्शन पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है, और इंटेलिजेंस जो होती है वो फैक्ट्स के आधार पे, वो पिछले जो अनुभव है जो कि फैक्चुअल है उनके आधार पे काम करता है। इस कारण से कई बार मन और बुद्धि में फाइटिंग होती रहती है। तो चलिए, एक ये कॉन्सेप्ट है कि दे बी मे बी दे आर लाइक फेसेस इन द क्लाउड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए, वो मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया है ना। जैसे हमने ये चीजें पहले कई बार देखी है, जैसे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, आप सामान्य किसी व्यक्ति को पिक्चर दिखाइए, 100 में से एटलीस्ट 90 लोग ये बोलेंगे कि इनको इस पिक्चर में 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों को 3 चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, मुझे लगता है ना। क्योंकि ये नेचुरली ब्रेन का फंक्शन है कि इट फाइंड्स अ पैटर्न, इट फाइंड्स समथिंग व्हिच इज रिकॉग्निजेबल फॉर द ब्रेन। लेकिन ये चेहरे नहीं है, ये केवल ईंट है जिसको कि उस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो थोड़ा तेजी से, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। कई बार हमने डीवाईएस में जब हमने सेशंस लिए थे, हमने चर्चा किया भी था, है ना, कि इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आगे बढ़िए, कि हम जो है कई प्रकार से फेसेस को, पैटर्न्स को विजुअलाइज करते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज जो है, जो पीछे करो एक, हाँ, तो एक्चुअली इसको बोलते हैं घोस्ट बस्टर्स। जैसे मैंने बोला घोस्ट हंटर्स, घोस्ट हंटर क्या करते हैं, भूतों को पकड़ने का या उनको ट्रेस करने का विचार करते हैं, उनके अनुसार वो भूतों को या उनको पकड़ रहे हैं। और घोस्ट बस्टर्स क्या होते हैं, घोस्ट बस्टर्स जो होते हैं ऐसे घोस्ट हंटर्स को गलत साबित करते हैं कि नहीं, आप लोग जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो, ये केवल आपकी कल्पना है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक और जो आर्ग्यूमेंट जो सामने आता है घोस्ट बस्टर्स की तरफ से, जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, उनका कहना है कि अक्सर जो लोग भूत प्रेतों को देखते हैं, जो कहते हैं कि हमने भूत प्रेत को देखा, ये फलानी आत्मा ने मुझे परेशान किया, वो अक्सर अकेले होते हैं। पहला बात, अक्सर वो अकेले होते हैं, अंधेरे में होते हैं, और अक्सर वो ऑलरेडी एक मानसिक तनाव से जा रहे होते हैं। दे आर ऑलरेडी मेंटली लिटिल डाउन, और कई बार वो डरे हुए भी होते हैं। तो घोस्टबस्टर्स का ये कहना है कि हम जानते हैं कि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि मनुष्य की जो ब्रेन है, मनुष्य का जो बुद्धि का जो मस्तिष्क है, वो उसकी एफिशिएंसी डार्कनेस में कम हो जाती है। ये बात सच है ना, क्योंकि हम लोगों के लिए पांचों इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो व्यक्ति अंधा होता है, अगर आप किसी अंधे व्यक्ति से मिलोगे जो काफी सालों से अंधा है ना, तो आप देखोगे उसकी हियरिंग एबिलिटी या उसकी
टच सेंसेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ऐसा नहीं कि उसकी है या उसकी जो स्किन है वो कोई अलग प्रकार से भगवान ने बना के दी है, नहीं, क्योंकि उसके पास देखने का ऑप्शन नहीं है, ही कांट सी। और ब्रेन जो है सभी प्रकार के इनपुट को लाना पसंद करता है। तो ब्रेन क्या करता है कि और दूसरी जो सेंसेस है जो कि सच में अभी काम कर रही हैं, जो अवेलेबल है, उनके ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे घोषबस्टर भी बोल रहे हैं कि देखो भाई, अंधेरे में क्या होता है, हमारी ब्रेन को ये आदत है कि वो सामने चीजों को देखता है और उसको प्रोसेस करता है, लेकिन अभी यहां उसको कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए ब्रेन से एक आर्टिफिशियल रियलिटी बनाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है वो रियलिटी को नहीं पकड़ पा रहा है, तो वो एक कुछ और ही अपने इमेजिन कर सकता है वो चीजों को। तो ये कि एक कंसेप्शन वो लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है अगर हमको इस चीज को अगर हमें टेक्निकली समझना है। तो ये एक बहुत फेमस 1999 की स्टैनफोर्ड स्टडी है ना। और आप में से जो लोग, शुभम ने तो उसको, ठीक है चलिए हम करते हैं, तो इसको चालू कर दो। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है और आपको बहुत ध्यान से, वीडियो रिपीट नहीं किया जाएगा, ये देखना है कि व्हाइट, जो लोग व्हाइट शर्ट पहने हैं, व्हाइट टी शर्ट पहने हैं, उन लोगों ने कितनी बार एक दूसरे को बॉल पास की, कितनी बार बॉल ट्रांसफर हुई एक व्हाइट आदमी से दूसरे व्हाइट आदमी तक। चलिए, आदमी मतलब इट कैन बी मैन और वुमेन, व्यक्ति तक, ठीक है, whoever is wearing white. How many times the players wearing white pass the basketball? ऑडियो की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव ऑन, इट्स अ बेसिक वीडियो। स्टार्ट द काउंटिंग। How many Okay, times stop the video. Yeah. Stop here, नहीं तो आंसर ही बता देगा वो। ठीक है, लेट्स सी हमारे में से कितने लोग कितने होशियार हैं। तो कृष्ण यास का कहना है 15, 12, किसी का कहना है 11, किसी ऊपर कहना है 13। ओके, क्या हो गया भाई, बाकी लोग क्या कर रहे थे? कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 13। सानवी, ओके, अच्छा, यहाँ पे सानवी जो लिखा है, तो माता जी, प्रियदर्शी माता जी, आप खुद ये आंसर लिखी है, आपकी बेटी लिखी है? Let us just mute her because she is a very young child. Okay, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, you can just speak. ये आप ये आंसर दिए, आपकी बेटी आंसर दी? No, actually I have answered. Okay, all right, so she is correct. This is, there are 15 passes. चलिए, आप में से बहुत सारे लोग फेल हो गए कोई बात नहीं, ओके। तो 15 पासेस हुए, विच इज वेरी गुड। एंड आप में से कई लोग एटलीस्ट नियर बाय थे, कोई 11 पे, कोई 12 पे था, और कुछ लोग 13 पे थे, कुछ 8 पे कैसे हो गए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 8 तो कुछ, 0 सही संकल्प 0, लाइक व्हाट यू वांट टू से आप यहाँ पे कुछ फिलॉसफी झाड़ रहे हो? डेफिनेटली देयर वर पासेस। अब ये मत बोलना कि मतलब आत्मा तो कुछ काम नहीं करती है और शरीर काम कर रहा है, इस तरह की बात यानी बोलना, मैं प्रैक्टिकल चीजें बोलनी थी, ठीक है। तो इट वाज 15 एक्चुअली। सो बट था जो थोड़ा सा शुभम ने गलती कर दी यहाँ पे जो फोटो दिखाने में, कि आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो में गोरिल्ला को देखा? देयर वाज अ गोरिल्ला व्हिच वाज पासिंग बाय। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया हो, क्योंकि शुभम ने जब ये स्क्रीनशॉट लगाया था तो उन्होंने गलत टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट ले लिया। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है डिड यू सी द गोरिल्ला, तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया। लेकिन 95% लोग गोरिल्ला को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा फोकस कहाँ था? अगर ये एक नॉर्मल सिनेरियो होता है, कि नॉर्मल सीन होता जहां लोग डांस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनको देखते। बट लेकिन हमको बताया गया, हमारे ब्रेन को फोकस करवाया गया, माइंड को फोकस करवाया गया कि आपको केवल व्हाइट लोगों को देखना है जो व्हाइट टी शर्ट पहने, और उसमें भी आपको एक कंटिन्यूअसली उनकी मूवमेंट को चेक करना है कि बॉल कहां जा रही है।
तो क्योंकि पहले से लोग जो है हमारा फोकस था बॉल के ऊपर और लोगों के ऊपर, तो हम लोग नहीं देख पाए, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं गोरिल्ला, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया हमसे ये स्क्रीनशॉट दिखाने से, इसलिए हम में से कुछ लोग देख लिए। तो इसको घोस्टबस्टर्स कहते हैं कि इसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। नेक्स्ट आगे बढ़ो शुभम। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है कि जब हम मान लेते हैं कि हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस किसी एक वस्तु पे होता है, तो कई बार हम पूरी रियलिटी को समझ या हम बाकी रियलिटी को जो है मतलब कॉन्कॉक्ट करने लगते हैं। तो ये भी उनका एक कहना है कि इस कारण से भी लोग हो सकता है भूत प्रेतों को देखते होंगे, जो कि नहीं होते, है ना। फिर एक और है क्रिटिकल थिंकिंग की पावर। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, और ये बात सच है, मैंने भी अपने अनुभव में इस बात को देखा है, कि लोग फैक्ट से ज्यादा, रैशनैलिटी से ज्यादा इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। अगर हमारा कोई प्रिय है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, या मान लीजिए वो बहुत सीरियसली इल है, तो ऑलमोस्ट ऑल द पीपल दे सफर फ्रॉम द डिसेबिलिटी ऑफ वर्क, मतलब दे आर नॉट एबल टू डू देयर नॉर्मल वर्क। ये बहुत मुश्किल है। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि देखो आप तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है एंड समवन ही इज लाइक ही इज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, बट अब डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, आप क्या करोगे उसमें। लेकिन ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी हैव, हम लोग कोई पत्थर नहीं है, हम लोग कोई हम एक जीवित प्राणी हैं। तो ये डेफिनेटली ये एक जीवित प्राणी के अंदर एक गुण होता है कि दे डू गो फॉर इमोशन समटाइम्स एंड दे गिव मोर प्रायोरिटी टू इमोशनल कंसिडरेशंस एज कंपेयर टू क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसी प्रकार से घोस्टबस्टर्स का मानना है कि कई बार हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे हम अभी नहीं मिल सकते, या तो वो उस दुनिया में नहीं है, या वो हमारे बीच में नहीं है, या थिंग्स लाइक दैट। तो उन लोगों का ये मानना है कि इसलिए भी कई बार हम लोग इस तरीके से, हमारा ब्रेन, हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि हम ये मानने लगते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो मेरे को देख रहा है, या फलाना व्यक्ति इस फॉर्म में मेरे पास आया है, दिस एंड दैट, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना सब नहीं, हैलोवीन वगैरह, हाँ बट इट्स ओके। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो शुभम, अब आप वो वाला पीपीटी खोल लो ना, डिवाइस 4 वाला। ठीक है, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। कोई भी थ्योरी, लॉ तब बनती है जब वो केवल कागज पे नहीं है, हम उसको जब करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो उसमें जो जो चीजें बताई गई हैं वो असली में होती हैं, है ना। और उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि घोस्ट होते हैं कि नहीं, या इवन भगवान होते हैं कि नहीं, या स्पिरिचुअल नेचर होता है कि नहीं, इसको हम फिजिकल साइंस से नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? लेट मी ट्राई टू टेल यू। जो हम लोग सुबह जो एग्जांपल देख रहे थे और जब हमारा बंद हो गया, तो भगवत गीता हमको ये बताती है कि डेफिनेटली, सांख्यों की बताता है, और अब बहुत सारे लोग इस बात को मानने भी लगे हैं। हम लोग कुछ मॉडर्न एग्जांपल सीखेंगे, फॉक्स न्यूज के और भी कुछ वीडियोस देखेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि डेफिनेटली हमारे शरीर में एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इस बॉडी का पार्ट नहीं है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। क्योंकि उस चीज के चले जाने के बाद हम बॉडी में कुछ भी एडिशन कर ले, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कर ले, कुछ भी अल्टरेशन कर ले, बॉडी फंक्शन नहीं करती, है ना। मैंने आपको जैसे बोला सुबह कि कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइफ केवल केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है ना, अ सोफिस्टिकेटेड combination of chemicals which is evolved by millions of years of evolution, है ना। तो ठीक है, अगर ऐसा है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो why don't you make your dead grandfather alive? हम वो क्यों नहीं करते? हम जानते वो नहीं होगा,
और किसी ने सुबह बात की थी रोबोट्स के बारे में, और हमने उस पे चर्चा किया था कि लाइक हाउ समटाइम्स वी मिस यूज द वर्ड्स एंड लिविंग डजंट रियली मीन लिविंग देयर, इट मीन्स मोर इंटेलिजेंट, और लिविंग रोबोट्स you can say are more they are able to understand or learn more from the environment, but they have been programmed to do that, they don't do it out of their free will. ये अंतर होता है एक जीवित प्राणी और एक सोफिस्टिकेटेड मशीन में, ठीक है। आप वहीं तक जाओ शुभम जहां तक हमने छोड़ा था, आपको मिले तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं, आप वीडियो देख पा रहे हैं, मुझको देख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको सुबह एग्जांपल देने का प्रयास किया था कि ग्रॉस बॉडी एक होती है, एक सटल बॉडी होती है ना, और उसके भीतर है आत्मा। जैसे जब हम एक लैपटॉप चलाते हैं, एक पीसी चलाते हैं, तो हम हार्डवेयर को फिजिकली उस वो टेंजिबल हार्डवेयर के साथ हम रेसिप्रोकेट करते हैं, नहीं मैं कीबोर्ड को, माउस को पकड़ता हूँ, स्क्रीन को पकड़ता हूँ, ये डेफिनेशन है हार्डवेयर की। लेकिन हम जानते हैं कि हार्डवेयर किसी काम का नहीं है अगर उसमें सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का है, एक तो यूजर इंटरफेस होता है, यूआई होता है, और जो कोर उसके प्रोग्राम्ड जो प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर है। तो यूआई के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, है ना, जो यूजर फ्रेंडली जो लैंग्वेजेस कहलाई जाती है ना, और फिर जो अल्टीमेटली जो कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है वो या अदर फंडामेंटल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्ड होता है ना, जिसके साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन जिसके बेसिस पे यूआई डिपेंडेंट है ना। तो इसी से हमारा शरीर जिसको हम देखते हैं, जिसमें ग्रॉस है, जिसमें कि पंच महाभूत है ना, अर्थ, फायर, एयर, ईथर, ये सब कुछ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब जिसके अंदर है, ये एक कवरिंग है सटल बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का। नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म मतलब जिसको कि हम इंद्रियों के द्वारा नहीं टेंजिबल, उसको नहीं ग्रहण कर सकते, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम फील कर पाएंगे, लेकिन हम उसको फिजिकली उसको एंटाइस नहीं कर पाएंगे। तो उसमें है मन, बुद्धि, अहंकार। हम सब जानते हैं हमारे अंदर एक मन है, हमारे अंदर बुद्धि है, और अहंकार, हम अपने आप को कुछ चीज मानते हैं, है ना। हो सकता है कि मैं भारतीय हूं पर मैं अपने आप को अमेरिकी मान सकता हूं, है ना। वो एक आकार, मैं अपने आप को एक आकार दे सकता हूं, है ना, इस प्रकार से। तो जब हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय आत्मा जो कि सोर्स है कॉन्शियसनेस की, सोर्स है वो, जो कि लाइफ पर्सोनिफाइड है, उसको सटल बॉडी कैरी करती है नेक्स्ट बॉडी तक। और ये जो उसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो स्थानांतरण होता है, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है, जिसमें दो मुख्य बातें हैं, एक है गुण और एक है कर्म। हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, किन चीजों में हमारी चेतना ज्यादा लगी हुई है, और हमारे कर्म कैसे हैं, है ना, इस पे डिपेंड करता है। शुभम आपको और आगे जाना पड़ेगा अगर आपको मिलता है वो सटल बॉडी वाला एग्जाम, जैसे वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आई विल गो ऑन। तो हाँ, तो अभी प्रश्न है, ये घोस्ट क्या चीज है और श्राद्ध कहां से बीच में आ गया, पॉइंट लाइक दैट। तो घोस्ट क्या है, ऑफ कोर्स घोस्ट एक इंग्लिश वर्ड है, सो लेट्स कम टू द संस्कृत वर्ड। प्रेत क्या है, या एक यक्ष या एक ब्रह्म राक्षस, जो कि हम स्क्रिप्चर्स में जो हमको मिलता है डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास सटल बॉडी तो है बट ग्रॉस बॉडी नहीं है, यानी कि सूक्ष्म शरीर तो है परंतु उसके पास उसका स्थूल शरीर नहीं है। ओके, अब अच्छा, स्वास्थ्य का प्रश्न है कि चित्त कहां गया। तो देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया, ये जैकेट, इसके अंदर ये कुर्ता, और उसके अंदर मैं, 3 लेयर दिख रही हैं। तो आपको कुर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुर्ता है इस जैकेट के और मेरे बीच के। तो ऐसे ही मन और बुद्धि हमको नहीं दिख रही, लेकिन वो है। लेकिन ये कुर्ता पहना है मैंने, मेरे शरीर ने। अगर मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो कुर्ता और जैकेट पहनने वाला रहेगा कौन? तो चित है, चाहे सत हो, चाहे चित हो, चाहे आनंद हो। सत मतलब होता है इटर्निटी, चित मतलब होता है अवेयरनेस या नॉलेज, है ना। तो नॉलेज का सोर्स है आत्मा, मन नॉलेज का सोर्स नहीं है। मन केवल एक वाया मीडियम है जिससे आत्मा जो है वो आत्मा का जो चेतना है वो बह रहा है ना।
वो एक केवल वाया मीडियम है, वो केवल एक रास्ता है। तो इसलिए जब व्यक्ति पूरी तरीके से सिद्ध बन जाता है, जब व्यक्ति पूरी तरीके से सेल्फ रियलाइज हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, उस समय उसकी सटल बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। उसकी सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो केवल स्पिरिचुअल बॉडी के मन, बुद्धि, अहंकार से डिसॉल्व हो सकता है ना। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी अदर मीन्स। चलिए वो एक कभी और डिस्कशन करेंगे, वो थोड़ा सा हम एक अलग ट्रैक में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं ये बोल रहा था, हाँ, तो घोस्ट मतलब क्या है? ऐसी एंटिटी जिसके पास मन और बुद्धि तो है, लेकिन अहंकार भी है, लेकिन शरीर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी भी इच्छाएं हैं, वो भी खाना चाहता है, वो भी पीना चाहता है, वो भी सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, वो भी घूमना चाहता है, लेकिन उसको करने के लिए उसके पास मीडियम नहीं है, उसके पास शरीर नहीं है वो करने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, अगर मान लीजिए आप डिजीज हो जाए, मतलब सपोज अगर आपको जॉन्डिस हो जाए या आपको डेंगू हो जाए, तो क्या होता है? बहुत समय तक वीकनेस रहती है, 2-3 हफ्ते तक वीकनेस रहती है। अब जो जॉन्डिस का मरीज है या जो डेंगू का मरीज है, इसको डॉक्टर बोलते हैं, है ना, या मान लीजिए कोई डायबिटीज का मरीज है, तो उसको डॉक्टर ने बोला आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मीठा खाने की इच्छा नहीं है। इच्छा है, जितनी आपकी इच्छा है गुलाब जामुन खाने की, उसकी भी इच्छा, लेकिन उसके पास उस गुलाब जामुन को खाने का जरिया नहीं है। he doesn't have the via medium। कैसे उसको खाए? क्योंकि इसका शरीर जो है, क्योंकि उसमें डायबिटीज हो चुका है, अगर वो उसको खाएगा तो उसको और तकलीफ होगी, वो उसके लिए जहर है, वो जानता है, इसलिए उसको नहीं खा सकता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति खा सकता है। तो इसी संसार में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं पर हमारे पास वो करने का जरिया नहीं होता, तो क्या होता है? हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम दुखी फील करते हैं, है ना। अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं भी कार खरीदूं, मैं भी कार में घूमूं, पर कार में घूमने के लिए जो पैसा चाहिए 10 लाख रुपए उसके पास नहीं है, वो कहां से लाएगा? तो उसके जीवन में एक उसको एक दुख है कि मैं ये नहीं खरीद पाया, है? अगर उसके मन में ये अटैचमेंट है तो इसी प्रकार से घोस्ट जो होते हैं उनके अंदर ये, हाँ, और घोस्ट होते हैं, दे डू एग्जिस्ट। और अब आपने बोला प्रोजी इतनी देर कैसे घोस्ट नहीं हो सकते? हाँ, विल कम टू दैट वन बाय वन, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि घोस्ट या प्रेत का मतलब क्या है स्क्रिप्चर्स में, व्हाट डू दे एक्सप्लेन। क्योंकि अभी तो प्रेत का क्या क्या मतलब हो गया हम कह नहीं सकते, मतलब हम देखते हैं मूवीज में या फिर कार्टून्स में, या मतलब घोस्ट आर लाइक एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो क्या भूतनाथ भी बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन का मूवी आता है ना भूतनाथ, और वो मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स पीपल हैव शोन। बट जैसे कि मैंने कहा कि अधिकतर चीजें जो होती है वो केवल किस्से कहानियां हैं, उनका कोई यथार्थ नहीं है। तो जनरली जो घोस्ट होते हैं, इट्स अ ट्रबल्ड बॉडी, इट्स अ ट्रबल्ड सिचुएशन। क्योंकि आपको प्यास लग रही है, मान लीजिए आपको प्यास लग रही है लेकिन आपके पास पानी नहीं है, तो कितने समय तक आप बर्दाश्त कर पाओगे? लेकिन हमारा शरीर कैसा है, अगर हम उसको पानी नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद मर जाएगा, पर घोस्ट शरीर नहीं है इसलिए वो मरेगा भी नहीं, है ना। वो एक लंबे समय तक इट कैन नॉट डाई ऑल्सो। तो इतनी बुरी स्थिति है, ना आदमी जिएगा ना मरेगा, बट इट हैज टू सफर। इसलिए घोस्ट आर जनरली ट्रबलिंग इन नेचर। इसलिए जब वो किसी और लिविंग एंटिटी के अक्रॉस आते हैं तो दे वांट टू यूज द फैसिलिटीज ऑफ दैट पर्सन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति पे भूत चढ़ गया, इसको भूत चढ़ गया, है ना, हम लोग बोलते हैं। तो भूत चढ़ गया मतलब क्या है? अगर जेन्युइनली हुआ है तो मतलब भूत की जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करने के लिए उसे एक शरीर चाहिए, तो इट डोमिनेट्स, इट हाईजैक्स दैट बॉडी, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, लेकिन तो क्या ये भूत जो होते हैं क्या ये सुपर पावरफुल होते हैं, ये चाहे जो चाहे कर सकते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। कोई व्यक्ति इस योनि में क्यों आता है? सामान्य तौर पे जितना स्क्रिप्चर से वर्णन है, आप बोल रहे होगे कि आपको कैसे पता प्रोजी? मुझे कुछ नहीं पता, मैं केवल स्क्रिप्चर से बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने पर्सनली कोई भूत से मेरा कोई अभी तक इंटरेक्शन नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, ठीक है। लेकिन हाँ, हाँ, तो 2-3 चीजें इसमें है। एक है जब अगर हमारी कोई अकाल मृत्यु हो जाती है ना, अगर किसी व्यक्ति की मान लो एक्सीडेंट में, या मान लीजिए किसी मर्डर में, किसी ऐसी स्थिति में डूब कर,
है ना, गिरकर इस तरह की मृत्यु हो जाती है व्हेन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय हिम एट ऑल ऑफ अ सडन। तो अगर उस व्यक्ति की चेतना बहुत अटैच्ड है, अगर वो सांसारिक रूप से अटैच है, जो कि 99% लोग रहते हैं, तो इसके चांसेस हैं कि ही में गेट अ घोस्टली बॉडी, है ना, क्योंकि उसका काल पूरा नहीं हुआ है ना। उसका जो काल था, मान लीजिए उसको 70 साल जीना था, बट समहाउ ही डाइड एट द एज ऑफ 25, तो बाकी जो बचे हुए 45 साल उसका क्या? तो अब प्रश्न है वो 25 साल में क्यों मरा? बिकॉज he did something else for which he had to die prematurely. But anyway, this is another contract, that is another contract, और इसको दोनों contract पूरा करना पड़ेगा. So for 45 years he may have to suffer, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं स्क्रिप्चर्स में कई प्रकार के अलग अलग भूतों के बारे में बताया गया है। तो जो कॉमन जो श्रेणियां हैं जो बताई गई हैं, है ना, प्रेत मीन्स अ ट्रबल्ड एंटिटी बाय डेफिनेशन, है ना। यक्ष, तो यक्ष जो होता है, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक घोस्ट, बट दे आर समवन हु आर गार्डिंग समथिंग, वो किसी चीज के प्रोटेक्टर हैं, है ना। लाइक कुबेर इज कॉल्ड यक्षराज, ही इज द किंग ऑफ यक्षस, है ना। जैसे आप देखिए, हम लोग बचपन में दादी लोग बोलते थे, सब लोग बोलते थे कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, है ना। बहुत जगह बताया जाता है कि वी शुड नॉट स्लीप कीपिंग अवर फीट टुवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन। और अब अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसके पोल्स हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो जाती हैं। तो अब हम अर्थ के उससे अनुसार भी हम जानते हैं कि अर्थ का जो पोल्स हैं दे आर डिफरेंट टू द पोल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस कारण से हमको उसके अक्रॉस नहीं जाना चाहिए, इस कारण से हमको सदर्न डायरेक्शन में पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये साइंस भी इस बात को मानती है। इट इज बेटर टू नॉट स्लीप कीपिंग अवर फीट टुवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन, क्योंकि जो, और इसी चीज को कई जगहों पे, जैसे अगर आप देखेंगे खासकर गरुड़ पुराण और कुछ ऐसे स्क्रिप्चर है जहाँ पे मौत के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लाइक हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई एंड के बारे में, और लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते जनरली, क्योंकि कोई मरने मारने की बातें नहीं सुनना चाहता ज्यादा। नहीं, लोग सोचते अरे क्या तुम यार अभी जीने की बातें करो, आर्ट ऑफ लिविंग नॉट आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये बहुत सामान्य मानव की नेचर है कि हम मृत्यु के बारे में इतना नहीं जानना चाहते, इन सेंस कि उसमें हम इतना भी नहीं पढ़ना चाहते जितना हम लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, विच इज क्वाइट ओके, बट एटलीस्ट थोड़ी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो जो सदर्न डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन के एक डीटी होती है, हर एक डायरेक्शन के एक अध्यक्ष होते हैं, एक ईश्वर होते हैं, जिसको शास्त्रों में दिक्पाल बोला गया। दिक्पाल, दिग मतलब होता है दिशा और पाल मतलब होता है पालक, है ना, वन वो टेक्स केयर ऑफ दैट। तो ऐसे 10 दिक्पालों की चर्चा शास्त्रों में बहुत जगहों पे है, इवन रामायण में भी एक दो जगह पे आता है, महाभारत में आता है ना। तो ये जो दक्षिण दिशा है, इसके जो दिक्पाल है वो है यमराज, और ऐसे ही जो उत्तर दिशा है, क्योंकि ये दोनों दिशाओं के दिक्पाल बहुत महत्वपूर्ण है, कभी और इस पर चर्चा करेंगे क्यों। उत्तर दिशा के दिक्पाल है कुबेर, इसलिए आप जो लोग महाभारत को पढ़े हैं, नॉट केवल टीवी सीरियल में देखे हैं, वो जान पाएंगे कि जब भीम जो है द्रौपदी के कहने पे एक फूल की खोज करते करते जाते हैं बद्रीनाथ में, और उनकी मुलाकात होती है यक्षों से, है ना, और फिर आगे चल के और फेमस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सामान्य तौर पे जो यक्ष होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली घोस्टली, बट दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन हार्मिंग एनीवन। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को हार्म करने में, बट दे आर प्रोटेक्टिंग समथिंग। और कोई अगर उस क्षेत्र में आता है, कोई उस चीज के आसपास आता है, देन दे कैन हार्म यू लाइक दैट। और फिर कुछ होते हैं, एक होते हैं ब्रह्म राक्षस, विच इज लाइक, देयर आर मेनी अदर कैटेगरीज, बट हम लोग यहाँ पे कोई भूत का ज्ञान ज्यादा वो नहीं, उसमें पीएचडी करने नहीं आए। जो मेन एक है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस मतलब अगर आप धार्मिक व्यक्ति भी हो, आप ब्राह्मण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो कि बहुत ही घटिया किस्म का काम है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण मान लीजिए किसी की हत्या कर दे, किसी का रेप कर दे, किसी का मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा हैवी कोई क्राइम कर दे, ऐसा कुछ कर दे, तो हो सकता है उसको ब्रह्म राक्षस की योनि मिले। तो ये जो ब्रह्म राक्षस हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ
stuff because इनके पास they have done some पुण्य। तो जब हम पुण्य करते हैं, ये नेचर के लॉ में पुण्य जो है वो आपकी करेंसी की तरह है। जैसे भारत में अगर आपके पास जितना पैसा है आप उतनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहोगे तो आप एक बड़े होटल में रह सकते हो, आप 10 गाड़ियां खरीद सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा है। तो सिमिलरली पुण्य कर्म जो होता है वो आपको रिसोर्सेस और पावर देता है। तो क्योंकि ब्रह्म राक्षस दे हैव डन दिस, दे वर ब्राह्मणस और दे वर पायस पीपल, दे वर रिलीजियस पीपल एंड दे हैव डन सर्टेन थिंग्स व्हिच गिव्स देम पुण्य, बट दे हैव डन सम हॉरिबल पाप आल्सो। तो इसलिए उनकी स्थिति ऐसी है कि दे आर इन अ पाप योनि, है ना। ये जो भी योनि होती है भूत प्रेत, ये सब इनको पाप योनि बोलते हैं। मतलब एक ऐसी योनि, एक ऐसा शरीर जो कि एक ऐसी स्थिति जो कि पापी लोगों को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है इट कैन यूज इट्स पुण्य टू फुलफिल हिज डिजायर, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कई बार जो होते हैं कि भूत प्रेत कभी कभी दे कैन डू थिंग्स विच कैन बी सुपर ह्यूमन। यस, दे कैन डू because they are on a mental platform, they can run faster, they can think faster, है ना। जैसे हम देखते हैं संसार में भी, अगर आइंस्टीन जैसा रामानुजन के पास दिमाग है, फिजिकली ही मे नॉट बी डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, बिकॉज ही इज सो शार्प, ही कैन अचीव मच मोर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन अचीव, है ना। हम बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम की शक्ति तलवार की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस है या जो ये भूत है, ये इसके पास ये मन के स्तर पे है, इसका कोई शरीर नहीं है, इसके पास कोई भुजा नहीं है। इट कैन डू थिंग्स व्हिच कैन सीम वेरी सुपर पावरफुल, बट इट डज नॉट मीन दैट these ghosts are almighty and they are like all powerful, they can do whatever they like, they can do like they can have their own stuff। ऐसा नहीं, they have their own, they are also like us। अगर हम भी कुछ कुछ ऐसे काम करेंगे हम लोग भी वैसे बन सकते हैं। तो ये हमको जानना है कि अगर हम गलती से अगर हम किसी के चक्कर में पड़ भी गए, कुछ हो भी गया, so we don't have to worry। It's not that that ghost is like a god or something, he can do anything, it's not like that। They have their own power and they have their own limitations। अब बात आती है कि इन घोस्टों से डील कैसे करना है, और अगर वो है तो हमको दिखते क्यों नहीं है, एंड थिंग्स लाइक। तो मैंने पहले बताया क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है ये सटल बॉडी के लेवल पे है, तो ग्रॉस बॉडी से आप इनको नहीं दिख पाएंगे। आप कोई घोस्ट बस्टर लोग, क्या घोस्ट हंटर्स लोग जो कर रहे हैं कि वो लोग जो मैग्नेटिक फील्ड्स नाप रहे हैं, और नहीं तो जो है वो वहां पे जाके विंड की स्पीड देख रहे हैं, फलाना फलाना, दिस मे नॉट वर्क। इट कैन वर्क बट इट मे नॉट वर्क ऑल्सो, है ना। जैसे आज ही मुझे किसी ने बोला कि एक भारतीय राष्ट्रवादी स्वदेशी नेता थे राजीव दीक्षित, वो जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में आके उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद को लिया, और जगन्नाथ प्रसाद को जाके उन्होंने उसको टेस्ट करवाया कि ये कितने दिनों तक इसके अंदर क्या खासियत है, एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। है कि जगन्नाथ प्रसाद है स्पिरिचुअल पोटेंसी। इससे आपको आध्यात्मिक लाभ होता है, मतलब आपकी चेतना शुद्ध होती है ना। आपके हो सकता है कि पाप कर्म, आपकी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाए। इसको नापा नहीं जा सकता, इसको आप किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जो रोज एक मंत्र गाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्व पुण्यवताम राजन विश्वास नैव जायते। जिनका कम पुण्य है, वो जो उतने सौभाग्यशाली नहीं है, उनका इसमें विश्वास नहीं आता, उनका फेथ इसमें नहीं आ पाता है। महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में, हरि नाम में, ब्राह्मण में, भगवान के भक्त में, लाइक दैट। तो इसलिए ये जो घोस्ट हंटिंग वाला जो कंसेप्शन है, इट विल नॉट वर्क एक्चुअली, है ना। वो घोस्ट चाहे तो अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे तो एक अलग बात है, बट इन जनरल इट विल नॉट वर्क। तो ये जो चीजें हैं इसको ट्राई ना करना या उनके चक्करों में ना पड़ना, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भरे हुए हैं कि देखो आज मैं तुम्हारी मरी हुई माँ की आत्मा को हिलाने वाला हूँ। किसी ने पूछा ना पैरानॉर्मल क्या बोलते हैं लोगों को, व्हाटएवर, क्या उनका कितना सच्चाई है। तो जनरली दे आर जस्ट चीटर्स, दे आर जस्ट ब्लफिंग अस, है ना, कि मैं तुम्हारी माँ को लाने वाला हूँ, उसकी आत्मा को लाने वाला हूँ, उसकी आवाज आने वाली है, देखो हिलते, तुम हिल रहे हो कि नहीं, लाइक दैट, है ना। तो वो कई बार हमको हमारे इमोशंस के साथ खेलकर
हमको चीट करने हमारे पैसे के लिए या अपने रुतबे के लिए या जो भी है, दे थिंग्स लाइक दैट डू हैपन। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस प्रकार से ये सब जो है ये केवल एक चीटिंग है, ब्लफ है। जो बाबा बंगाली कलकत्ते वाले और ये और वो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारा 10 जनरेशन पुराने इसको बुला लेंगे। यार तुम कहीं के भगवान हो क्या? अगर तुम खुद ही इतने शक्तिशाली आदमी हो तो पहले खुद का जीवन सुधार लो। तो 500 रुपए के एजेंट बन के तुम जो है 500 रुपए अगर तुमको नहीं मिलेगा तो तुम्हारा सारा, तुम जो है बोलने लगते हो कि क्या बच्चा हमको नहीं दे रहा है, हाँ हमको दान नहीं कर रहा है बच्चा। तो एनीवे, बट यस, एक स्क्रिप्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं तंत्र शास्त्र। तो जैसे हम जानते हैं मंत्र, हम सब लोग मंत्र करते हैं ना। मंत्र मतलब मना त्रायते इति मंत्र, जो मन को त्राता है उसको मंत्र बोलते हैं, है ना। हाँ ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हम आत्माओं से बात कर सकते हैं कि नहीं, विल कम टू दैट। मैं जस्ट एक स्टेटमेंट पूरा कर दूं, नहीं तो बीच में मिस हो जाएगा। तो मंत्र का मतलब होता है जो हमारे मन को बांधता है, जो हमारे मन को फ्री करता है, उसको मंत्र बोलते हैं। तंत्र के मतलब क्या होता है, जो हमें एक विशेष शक्ति से या तो बांधता है या मुक्त करता है, उसको तंत्र बोलते हैं। तो ये जो तंत्र शास्त्र है, ये जो ब्लैक मैजिक है मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में ब्लैक मैजिक, ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, है ना। जैसे आपके ओडिशा में फेमस है काला हंडी, और कुछ कुछ जगह है ना फेमस है फॉर ब्लैक मैजिक। तो ये जो तंत्र शास्त्र होते हैं, क्या ये सच में शास्त्र है? हाँ, ये सच में शास्त्र है। बहुत सारे तंत्र शास्त्र वेदास के पार्ट हैं। दे आर द पार्ट ऑफ, दे आर द वेदांगास, दे आर द पार्ट ऑफ द वैदिक नॉलेज। और अधिकतर तंत्र शास्त्र जो है वो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, दे आर नॉट अवेलेबल। जैसे कि 108 उपनिषद जो होती हैं, उसमें से अधिकतर उपनिषद हमारे पास अब नहीं है, धनुर्विद्या नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द तंत्र शास्त्र नॉट देयर, बट स्टिल फ्यू आर देयर। और ये जो तंत्र का जो जीवन होता है, ये जो होता है, ये इसमें दो प्रकार का है, एक है व्हाइट मैजिक, एक है ब्लैक मैजिक। मतलब एक तंत्र होता है त्राने के लिए, और एक होता है छत के लिए। मतलब एक होता है दूसरे को बचाने के लिए, एक होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, है ना। तो आप बोल सकते हैं तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं, लाइक व्हाइट तांत्रिक्स एंड ब्लैक तांत्रिक्स। कपड़े दोनों ब्लैक ही पहनते हैं, लेकिन उनके नेचर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन हैकिंग होता है ना, हैकिंग। तो हैकर्स, जब हम लोग वर्ड सुनते हैं हैकर, तो हम लोग सोचते हैं हैकर मतलब बुरा आदमी, ये किसी वेबसाइट पे जाएगा, कोई डेटा चुराएगा और उस डेटा को कुछ मिसयूज करेगा, है ना। बट ऐसा नहीं है। हम लोग एक फील्ड भी जानते हैं साइंस आईटी में, जो होती है एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग वाले लोग भी हैकर होते हैं, वो लोग भी वही काम करते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो उस सिस्टम के लिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी कमी को वो एक्सपोज करते हैं ताकि आप उसको सुधार सकें और आप ब्लैक हैकर्स के द्वारा बच सकें, है ना। तो ये एथिकल हैकिंग का काम होता है। तो सिमिलरली ऐसे तंत्र में भी दोनों प्रकार के तांत्रिक होते हैं, जो कि कई बार दूसरों को बचाने भी काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द तांत्रिक्स दे डू वर्क इन अ वे व्हिच कैन बी डेंजरस फॉर अदर्स, है ना। अभी किसी ने पूछा कि आपने विक्रम बेताल की जो बात की है, क्या बेताल असलियत में थे? आई डोंट नो, वी डोंट नो, क्योंकि विक्रम बेताल जो है ये कोई स्क्रिप्चरल स्टोरी नहीं है, ये कोई 5000-7000 साल पुरानी बात नहीं है, ये 2500 साल के आसपास की पुरानी बात है। और ये एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब जो कि सामान्य लोग मानते हैं, है ना। तो आई मीन वो सही है कि नहीं उसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो बेताल असली में था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई चीजें जो शास्त्रों में है, बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में है, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये लोग, ये तांत्रिक लोग किस तरीके से काम करते हैं? तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उस भूत को, उस प्रेत को जिसके पास शरीर नहीं है, उसको टेम्पररी वो देते हैं। अल्टीमेटली मैकेनिज्म ये है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड हिम अ बॉडी थ्रू विच ही कैन फंक्शन, ही कैन फुलफिल द डिजायर्स। अब वो चाहे तो उसको एक कमंडल में रख दें, चाहे तो उसको एक बॉल में रख दें, चाहे तो उसे गुड्डा गुड्डी, आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं उस ब्लैक मैजिक को, विडो क्या बोलते हैं, समथिंग वुडो, जो अफ्रीकन मैजिक होता है, वुडो शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, डॉल्स बनाई जाती है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपकी सौतन को मार दिया जाए या उसको कुछ हो जाए, तो आप एक उसकी तरह दिखने वाला एक बनाइए डॉल, और इसको कुछ पंच करिए, उसमें कुछ पिन लगाइए, ऐसा सिंध है। या आप चाहते हैं कि आपका आपका जो दुश्मन है उसका प्रॉपर्टी ये हो जाए, ऐसा कुछ, व्हाटएवर थिंग्स लाइक दैट। तो हाँ, ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी है।
तंत्र शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि हाउ डू दे लाइक मेक वो एक रास्ता देते हैं इन प्रेतों को कि वो आ सकते हैं और इस पर्टिकुलर बॉडी में आ सकते हैं, एंड देन दे कैन डू देयर थिंग्स एंड थिंग कुछ हद तक। अच्छा, अब बात ये है कि चलो ठीक है, आगे होते भी हैं, और अगर ऐसा है भी ठीक है, सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ, तो अब हम क्या करें? कोई तांत्रिक अगर हमारे पास आ जाए, अगर वो हमको मतलब भी कर दे, तो लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट इट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि पुलिस वालों से दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, पर दोस्ती भी अच्छी नहीं है। उससे एक कहावत है कि पुलिस वालों से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही तांत्रिकों से ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती अच्छी है, जस्ट कीप अ डिस्टेंस। क्योंकि तंत्र विद्या में देयर इज नो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, इट इज ओनली डन फॉर अ मटेरियल कॉज, कि भैया ये सामने वाले का मैं ये काम करा दूंगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा, है ना। जैसे आपने विक्रम बेताल का स्टोरी सुना है, उससे लेसन ये है कि वो जो तांत्रिक था वो विक्रम से ये सारे काम क्यों करवा रहा था? वो बेताल का उद्धार नहीं चाहता था, वो विक्रम को वो केवल एक मौका देख रहा था कि कब वो विक्रम की बलि दे पाए। क्योंकि ये जो बलि प्रथा है, ये तंत्र है, ये बहुत मतलब इसमें ऐसा ऐसा लॉजिक है कि कभी कभी समझ में नहीं आता। जैसे कि आप अगर आपको एक बच्चा चाहिए, तो आपको एक सर्टेन किसी और उस एज के बच्चे को बलि चढ़ाना पड़ेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हिच इज लाइक वेरी हॉरिबल। तो इस कारण से हम कह नहीं सकते कि ये कितनी बातें बोनाफाइड हैं, कितना चीजें, लेकिन बोनाफाइड हो ना हो, वो आपको नुकसान तो पहुंचा सकते हैं ना। मतलब वो आपके बच्चे को पकड़ के ले जा सकते हैं, है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तांत्रिकों से दोस्ती अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है ना। जस्ट डोंट गेट इनटू इट। इसलिए आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है, जगन्नाथ मंदिर में कोई भी तांत्रिक सिंह द्वार से इंटर नहीं करता, नेवर। क्योंकि अगर तांत्रिक ने जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए तो उसकी सारी विद्या खत्म हो जाएगी, सारी इसकी विद्या खत्म हो जाएगी। इसलिए तांत्रिकों के लिए स्पेशल एंट्री अलाउड है मंदिर में वेस्टर्न गेट से, जहां से पुरी के रेजिडेंट्स आते हैं लोकल, वहीं से तांत्रिक लोग भी अलाउ होते हैं। वो लोग पीछे वाले गेट से आ सकते हैं, और वो आके वहां पे जो उनकी जो देवी है, विमला देवी है, उनके सामने वो आते हैं, उनके जो रिचुअल्स करते हैं, जो भी करते हैं, कभी कभी जो भी है ना, कुछ लोगों का कहना है बलि भी कभी कभी करते हैं, एनीवे जो भी है वो करते हैं और वेस्टर्न गेट से निकल जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि जहां पे भगवान के नाम का मंत्र चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां तंत्र की शक्ति निष्फल हो जाती है। इट डजंट वर्क, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कई बार हनुमान चालीसा जो लोग गाते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, महावीर नाम नाम सुनावे, है ना, आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कभी लगे कि मे बी समवन इज फॉलोइंग यू, मे बी समथिंग इज रॉन्ग इज हैपनिंग, मे बी किसी ने कुछ कर दिया है, इट मे बी इनकरेक्ट, इट हो सकता है केवल वहम हो, ऐसा हो सकता है रियल हो, पर दोनों ही केस में सोल्यूशन ऐसा है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सोल्यूशन ये, इमीडिएटली टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, स्पेशली टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव, टेक द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, चैंट हिज नेम्स, नरसिंह मंत्र करें, नरसिंह आरती करें, नरसिंह कवच पढ़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना। और आप पाएंगे कि अगर ऐसा कुछ है भी, तो ग्रेजुअली इट विल गो अवे, इट विल नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट, एंड you will not be afraid of it, you will not be afraid of anything, ये आप समय के साथ पाएंगे। तो लेकिन मैं दोबारा इस बात को बोलना चाहता हूँ, 99% केसेस में जब हम सोचते हैं कि कोई भूत है, कोई चीज है, तो ये केवल मन का वहम होता है, इट इज नॉट रियलिटी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि करोड़ों करोड़ों भूत जो है संसार में घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। इट कैन बी अ रेयर थिंग, बट इट मे अपीयर समटाइम्स। और ये जो प्रेत होता है, ये नहीं कि हर किसी को अटैक कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास में मान लो एक चाकू है, एक चोर है, वो एक अंधेरे रास्ते में छुपा हुआ है, एक चोर। तो अगर आप अकेले जाओगे, कोई बच्चा जाएगा, तो वो चोर क्या करेगा, अपने चाकू के बल पे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको चोरी कर सकता है ना। लेकिन अगर 10 लोग मिलके जाएंगे, तो वो क्या चोर ऐसा करेगा? नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो जानता है कि इसका चाकू इसके काम नहीं आने वाला है, 10 लोग तो मिलके पीट देंगे मुझे। सिमिलरली
हर किसी के शरीर पे वो आक्रमण नहीं करते, और अगर वो करने जाएंगे भी तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए ये एक और रीजन है कि व्हाई वी शुड चैंट द नेम्स ऑफ गॉड इफ पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि अगर हम हरि नाम कर रहे हैं तो नो विच नो लाइक घोस्ट कैन ट्रबल अस एक्चुअली, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन व्हाई वी शुड डू इट। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है कि ऐसा क्यों होता है कि हम देखते हैं कि जो भूत होते हैं वो कुछ हद तक मनुष्य जैसे होते हैं, उनके स्केलेटन्स होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसा क्यों है, क्यों इस प्रकार से लोग परसीव करते हैं चीजों को? अगेन, एक तो उसका कारण है कि नेचुरली लोगों ने इसको इमेजिन किया है कई बार, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम चीजों को इमेजिन करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कई बार, कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो, है ना, जैसे कई बार हम देखते हैं, इसलिए अंतिम क्रिया करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम क्रिया क्यों करते हैं? ये भी एक जरिया है कि हो सकता है वो व्यक्ति अपने कर्मों के कारण जो है कई प्रकार के उसने पाप किए हो इस संसार में या पिछले जन्मों में, इस कारण से वो कहीं जरा, तो इसलिए हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए देखिए, संस्कृत में सन को पुत्र कहा जाता है। हम सोचते पुत्र मतलब सन, नहीं, पुत्र मतलब होता है जो पू से त्राता है, पुंसान। एक हेल है, 28 प्रकार के नरक होते हैं। आपको सुना है नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, मुझे लगता है आज हम लोग उतना डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, बट आप कह सकते हैं एक नेचर, एक डिफरेंट प्रकार का एक प्रकृति होती है जिसको हेलिश एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें 28 काइंड ऑफ वेराइटीज हैं। तो एक पर्टिकुलर हेल जो कि प्रोमिनेंट है उसको बोलते हैं पुन। तो जो उससे त्राता है, जो उससे बचाता है हमको, उसको पुत्र बोलते हैं, पुत्र या पुत्री बोलते हैं, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं कि द सन कैरीज द लेगेसी ऑफ फादर, है ना। तो ऐसे ही अगर हमारा कोई व्यक्ति है जो हमें प्रेम करता है, अगर उसका हमारे प्रति अटैचमेंट है, तो ही कैन हेल्प अस वेयर वी आर हेल्पलेस, है ना। वो हमारे लिए कुछ मदद कर सकता है। तो इसलिए ये फॉर एग्जाम्पल श्राद्ध, अभी श्राद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है? श्राद्ध का कॉन्सेप्ट ये है कि खासकर जो सोल्स जो हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते किसने क्या पाप किया, किसने क्या गलतियां की इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि व्यक्ति ने कुछ पाप किए होंगे, कुछ पुण्य किए होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो श्राद्ध का ये अर्थ है कि जब व्यक्ति अपना ये शरीर छोड़ता है, तो खासकर अगर उसने बुरे कार्य किए हैं, तो यमराज के रिप्रेजेंटेटिव्स, यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए। और ये जो यमदूत हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्श और हार्टलेस टाइप ऑफ क्रिएचर्स आप कह सकते हैं। लाइक उनका जॉब इस प्रकार का है। तो वो अपने एक नूस से, वो अपने एक पांच से उसको पकड़ते हैं, उसकी सटल बॉडी को पकड़ते हैं और उसको ले जाया जाता है एक लंबी यात्रा पे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसलिए हम देखते हैं 13 दिन के तक जो होता है, मतलब एक सूतक मनाया जाता है। सूतक होता है ना, मतलब कि अगर आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई तो 13 दिन तक आप जो है कोई विग्रह की सेवा नहीं करेंगे, आप कोई पूजन नहीं करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। एक तो उसका कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि भैया, जैसे हमने देखा अभी आइसोलेशन का जब टाइम आया कि भैया अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है तो उसको आइसोलेटेड रखा जाता है ना कुछ दिनों के लिए। तो एक सूतक तो ये भी है कि जिसके यहाँ डेथ हुई है, जिसके यहाँ डेड बॉडी है, तो लेट अस कीप अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम दैट फैमिली। और एक मेन ये भी है कि वो जो सोल है वो नेक्स्ट बॉडी में पहुंचेगी, उसमें सर्टेन डेज हैं, मतलब उसको नेक्स्ट बॉडी अवॉइड करने में सर्टेन डेज लगते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के लिए स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि लाइक दे गेट देयर बॉडी ऑन द 14th डे एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना, अगर उसको मनुष्य की योनि मिलना है तो इसलिए 13 दिनों तक वी ऑब्जर्व एंड वी अल्टीमेटली वी प्रे फॉर हिम, है ना। ये सब कुछ क्या है, उसके लिए दान करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अल्टीमेटली वी ट्राई टू प्रे फॉर हिम कि अगर वो नहीं कर पाया तो एटलीस्ट वी कैन हेल्प दैट पर्सन। उसके लिए उसकी अस्थियों को गंगा में ले जाते हैं या अन्य नदियों में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो श्राद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा नहीं कि जो कौवा है वो आपका दादाजी है और दादाजी जो कौवा बन के आ गए और जो कौवा ये मतलब भगवान हो गया और कुछ हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो ये जो श्राद्ध है, इसका जो मेन प्लेस है वो है गया, है ना। बिहार में एक स्थान है जिसको गया या बौद्ध गया भी बोलते हैं, है ना। वहां पे भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ पे भगवान विष्णु के चरण रखे हुए हैं।
तो ये जो गया धाम जो है ये श्राद्ध का सेंटर है। तो लाइक व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब अगर हमारा कोई व्यक्ति, हमारे खासकर हमारे एंसेस्टर्स, वो अपने प्राण छोड़ चुके हैं एंड उनको अगली ह्यूमन बॉडी या अगली बॉडी मिलने में इट कैन टेक अप टू 1 years, स्पेशली अगर वो हेलिश प्लेनेट में गए हैं। तो अगर उसको लेकर गए हैं यमदूत, तो उसको 1 साल लगेगा यमपुरी पहुंचने तक, है ना। इट कैन टेक अप टू 1 years टू रीच द यमपुरी, है ना। तो इसलिए वो श्राद्ध जो है वो एक और अल्टीमेट फाइनल एक मौका है जब वी कैन डू समथिंग फॉर अवर डियर वंस। तो हमारा जो सुबह का टॉपिक था, कैन वी मीट अवर डियर वंस? वेल, और किसी ने पूछा क्या हम आत्माओं से बातचीत कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। वेल, नॉट रियली, क्योंकि सामान्य तौर पे जिनको हम सोच रहे हैं कि वो हमारे दादा दादी थे, माता पिता थे, जो भी थे, हमारे प्रिय था, दे हैव ऑलरेडी गॉट अ डिफरेंट बॉडी एंड दे आर ऑलरेडी लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। वो किसी के घर में बच्चे के रूप में आ सकते हैं, वो कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। दे मे बी ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट ऑल्सो, दे नीड नॉट बी ऑन अर्थ ऑल्सो। तो जनरली नो, वी कैन नॉट, बट इन सम केसेस हाँ, अगर दे हैव बीन नॉट अवॉर्डेड अ बॉडी एंड लाइक जैसे बेंच होता है ना, जैसे आप आईटी कंपनी में बेंच पे बैठते हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग सैलरी। तो कुछ लोगों को जो होता है महामाया संध्या या उनको निद्रा में रखती है, दे आर नॉट अवॉर्डेड बॉडी लाइक ऑल ऑफ अ सडन, या फिर इमीडिएटली बॉडी अवॉर्ड नहीं होती। या मान लीजिए दे आर इन द हेवनली प्लैनेट्स एंड इन हेवनली प्लैनेट्स दे हैव अ ऑप्शन ऑफ कमिंग डाउन हियर समटाइम्स वंस इन अ व्हाइल। तो हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति उस स्थिति में है तो मे बी लाइक in a sense we can reciprocate with him, but not in a physical sense. So what we can do, that is श्राद्ध। श्राद्ध मीन्स हम भगवान विष्णु को वो प्रसाद लगाते हैं बौद्ध गया में या फिर अपने अपने घरों में, जैसे भी भगवान विष्णु को, और उसके बाद उसको खिलाया जाता है ना। खासकर क्रोस को खिलाया जाता है, बिकॉज इट इज लाइक दे आर लाइक द मोस्ट, आई मीन इट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स कि दे आर लाइक द मोस्ट नेग्लेक्टेड काइंड ऑफ स्टफ पीपल। तो उनको जब हम खिलाते हैं, जब हम करुणा करते हैं और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अवर एंसेस्टर्स दे आल्सो गेट द सेम फूड एंड दे आल्सो गेट द फूड इन द सेंस दे आल्सो गेट दैट मर्सी ऑफ लॉर्ड विष्णु व्हिच कैन हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ द सिंस, है ना। उनसे वो पाप समाप्त कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ श्राद्ध की अल्टीमेटली हाउ वी कैन हेल्प देम टू गेट मर्सी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसका एक जरिया है। और श्राद्ध उतना इफेक्टिव होगा जितना श्राद्ध करने वाला होगा, है ना। देवे तीर्थे यज्ञे मंत्रे देवज्ञे भेजसे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। शास्त्र बोलते हैं कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, वो भगवान के धाम जा रहा है, वो मंत्र जाप कर रहा है, वो कोई भी रिलीजियस प्रोसेस कर रहा है, जितना वो उसमें एब्जॉर्ब है, जितना वो उसमें कॉन्शियस है, उसी तरह का उसको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई अगर श्राद्ध कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, they may not get the same kind of result. But someone is really sincere about it, he really wants to help the person, he's really concerned about that person, then that can give you a lot of उस व्यक्ति को वो बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है इस प्रकार से। तो हाँ, मोटा मोटा यही चीज था। और पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ। और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सटल बॉडी के बारे में और कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी 8:45 हो गया है। तो मैं पहले वो क्वेश्चंस लेता हूँ जो कि यहाँ पे दिए थे चैट बॉक्स में, उसके बाद अनम्यूट कर देंगे आप लोगों को अगर आपको लेना है तो। सो लेट मी सी। प्रभु जी, ये कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के दिमाग में आया कैसे? तो अभी तक आप समझ गए होंगे सही संकल्प की हाँ, ह्यूमंस के दिमाग में एक तो ये बात है कि डेफिनेटली देयर आर एंटिटीज व्हिच कैन बी कॉल्ड घोस्ट, है ना। लाइक एक क्वेश्चन है, क्या एलियंस होते हैं कि नहीं? और एलियंस की डेफिनेशन क्या है? जो कि अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स में रहते हैं, है ना। तो डेफिनेटली एलियंस एग्जिस्ट, क्योंकि देवता लोग हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं और बहुत सारे चीजें हैं। दे डोंट लिव ऑन दिस प्लैनेट। तो उस सेंस में तो दे आर एलियंस, अगर आप इस डेफिनेशन से बात करते हैं तो। बट देन नेसेसरी ऐसा नहीं कि वो लोग कोई यूएफओ में आ रहे हैं या थिंग्स लाइक दैट, है ना। अब कई चीजें तो कहानियां भी होती हैं, ठीक है। तो और कई बार मन जो होता है, इसलिए तो हम मनुष्य नहीं, ये किसी भी जीव के अंदर ये एबिलिटी है कि इट कैन इमेजिन थिंग्स व्हिच हैज लाइक नो रेलेवेंस।
समटाइम्स, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि आपने कभी भी मान लीजिए एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में कभी आपने चिंतन नहीं किया है, लेकिन अगर हो सकता है अगर आप सपोज एक जुरासिक पार्क आप मूवी देख कर आए, आपने उसके पहले कभी डायनासोर क्या होता है मैंने कभी देखा भी नहीं था, क्या डायनासोर क्या चीज होता है मैं नहीं जानता, मान लो अगर ऐसा है, और अगर मैं जुरासिक पार्क मूवी देख कर आऊं, तो ऐसा हो सकता है कि मन जो है अब क्योंकि उसके मन में घुस गया है कि हाँ डायनासोर्स थे और वैसे होते हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो ये हो सकता है कि फिर वो उससे रिलेटेड कुछ चीजों को इमेजिन करने लगे, है ना, कि मैं डायनासोर के साथ घूम रहा हूँ, ये शायद मैं भी डायनासोर था, या डायनासोर मुझे अटैक कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, है ना। लेकिन दूसरी ओर ऐसे कई हमारे मन में कई और कंसेप्शंस ऐसे भी आते हैं जो कि इस लाइफ में हमने नहीं देखे, है ना। हम लोग कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहते थे एक्चुअली, जैसे फॉक्स न्यूज के और भी कुछ मीडिया हाउसेस के, जहां पे वो लोग कुछ ऐसे एग्जांपल दिख रहे हैं जहां पे 5 साल का बालक है, 4 साल का बालक है, और वो जो है वो एक फाइटर प्लेन के सारे पार्ट्स को जानता है। यहाँ पे 40 साल का आदमी भी नहीं बता पाएगा, वो पार्ट्स को वो जानता है, वो बता रहा है कि हाँ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमको इसको यूज करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। तो वो 4 साल का बालक है, उसने कभी कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं देखा, उसने कोई, उसको तो पता भी नहीं, वो तो अच्छे से बोलना भी नहीं जानता है, बट हाउ इज ही सो प्रोफिशिएंट in these terms? Because definitely it is something which happened in the past lives, and he was doing something which was related to a fighter plane, है ना। तो इस पे एक बहुत अच्छा, क्योंकि जब अगर हम इसको वैदिक या इंडियन चीजों से हम बताते हैं तो लोग सोचते हैं क्या आप तो अंधविश्वास कर, लेकिन अगर आपको एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री दिखा दो तो लोग सोचते हैं हाँ शायद अच्छा है, तो इसलिए हम लोग जनरली वो दिखाते हैं फॉक्स न्यूज का डॉक्यूमेंट्री। बट एनीवे, तो द पॉइंट इज कि हाँ वो बच्चा कैसे इमेजिन कर रहा था, उसके दिमाग में कैसे आया, उसके दिमाग में कैसे आया कि फाइटर प्लेन ऐसे चलता है, पर्ल हार्बर हुआ था, हाँ जिसमें मैंने ये लड़ाई की थी, ये किया था, उसके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि डेफिनेटली इट वाज समथिंग व्हिच हैपेंड इन पास्ट लाइफ्स, जो कि तो ऐसे ही मनुष्य के मन में भी अगर वैसा कुछ आ रहा है तो इट कैन बी समथिंग व्हिच हैपेंड इन लॉन्ग लॉन्ग बैक, मे बी बिफोर ही वाज इवन बोर्न। चलिए नेक्स्ट पहले चैट बॉक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। क्या हमको गोल्ड मिल सकता है यक्ष से? तो देखो साई संकल्प, यक्ष जो होते हैं वो चीजों की रखवाली करते हैं, जरूरी नहीं गोल्ड की, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी गोल्ड की यक्ष रखवाली कर रहा हो, लेकिन अगर वो रखवाली कर रहा है तो आपको क्यों देगा? तो डोंट गो फॉर दिस। जो मैंने बोला ये सब जो लोग बोलते हैं कि हम ये तंत्र करेंगे तुमको इतना गोल्ड मिल जाएगा, अधिक दे जस्ट चीटर्स मोस्टली, है ना। सो डोंट गो फॉर इट। दुर्गा वल्लभ प्रो का क्वेश्चन है कि हम बार बार मरते हैं, हम जीते हैं, तो प्रेत का मायने क्या है? प्रेत का मायने ये है कि वो जीवित है, वो जीवित है, लेकिन उसको स्थूल शरीर नहीं मिला है, मतलब कुछ समय के लिए वो ना इधर का है ना उधर का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हालत है बेचारे की। तो इसलिए भूत की योनि होना कोई अच्छी बात नहीं है, इट्स अ मिजरेबल बॉडी, ठीक है। हाँ स्वास्तिक बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, यस। अब देखिए कुछ मैंने भी पर्सनली कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन लोगों के साथ जो अनुभव हुए हैं बार बार, वो जो घोस्ट बस्टर्स ने जो बातें बताई उनमें से किसी भी लॉजिक के द्वारा उसको वो काटा नहीं जा सकता, है ना। बट क्योंकि वो एक 1-to-1 बेसिस वाली बात है तो उस चीज को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, इट हैज टू कम ऑन अ 1-to-1 बेसिस। तो मतलब हम फिजिकली देयर इज नो वे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इफ घोस्ट एग्जिस्ट, जब तक वो हमारे साथ ना हो या हम उसको परसीव ना कर पाए, तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्प्रूव किया जा सकता है, इट्स समथिंग लाइक दैट। अगर हम मर जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं और पुण्य को भोग लेते हैं, तो क्या हमें स्वर्ग में हमारे आत्मा सुख कैसे भोगता है, क्या बॉडी मिलती है स्वर्ग में? स्वर्ग में जो शरीर मिलता है उसको बोलते हैं भोग शरीर, मतलब आपका शरीर जो है वो बूढ़ा नहीं होता, इट रिमेन्स यंग, बट वो तब तक ही है जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, जब तक आपके अकाउंट में पुण्य है। जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, छिन्ने पुण्य मृत्य लोके, तुरंत आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ग जाना भी बहुत इंटेलिजेंट कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि लात मार के दोबारा यहाँ पे आके फिर अपने कर्मों के अनुसार आपको फिर कुत्ता बिल्ली ये सब बनना पड़ेगा, सो इट डजंट रियली मेक सेंस। और स्वर्ग में भी जो लोग रहते हैं दे आर नॉट ऑल वेरी ग्रेट पीपल ऑल द टाइम, उनके मन में भी ईर्ष्या है, उनके मन में भी द्वेष है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, तो वहां पर भी बहुत पॉलिटिक्स है, मन की शांति नहीं है। हाँ सुख है, शारीरिक सुख बहुत है, सेक्सुअल लाइफ बहुत है, बट मन की शांति उतनी नहीं है। और जो लोग नर्क जाते हैं उनको एक अलग शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं यातना शरीर,
जैसे देखो मेरा शरीर है, इसको आप ज्यादा यातना नहीं दे पाओगे, मतलब इसको पनिशमेंट ज्यादा यातना दोगे, मान लीजिए कोई मेरे कान को काट रहा है, कुछ कर रहा है ना, जैसे तालिबानी लोग करते हैं, तो क्या होता है कुछ समय के बाद शरीर जो होता है वो बेहोश हो जाता है, वो उस ट्रॉमा को झेल ही नहीं पाता, वो दर्द के दर्द से ही वो जो है वो बेहोश हो जाता है, तो फिर आप उसको कितना भी मारो पीटो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यातना शरीर ऐसा होता है जो कि कितना भी जला लो गलेगा नहीं, लेकिन दर्द उतना ही होगा, कितना भी उसको काट दो कटेगा नहीं, लेकिन दर्द उतना ही होगा। सो वो और भी बुरी स्थिति है। ठीक है, बेताल के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, क्या हम कांटेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट को, हमने बात कर ली। एनाबेले डॉल, मुझे पता नहीं एनाबेले डॉल का कौन सा स्टोरी है, हम लोग बाद में मैं आपसे पूछ लूंगा क्या है। डॉल म्यूजियम में है, मुझे नहीं पता, हम क्या बोल सकते हैं, ये तो आप भगवान ही आपका उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का। और आयरन ऑर्नामेंट देखते हैं विद देम व्हाइल गोइंग टू गिव फूड एट नाइट। ओके, रात को लोग लोहे का ये लेके क्यों चलते हैं? अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, है ना, कई लोग इस तरह बोलते हैं। अब ये एक मोर ऑफ अ सोशल कस्टम है, क्योंकि पहले तो कोई इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं कि भैया चारों तरफ जो है लाइट बल्ब जल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश रहता था, तो रात में अगर हम कुछ झाड़ू वाड़ू लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें इधर उधर हो जाए, है ना, या धूल कुछ हो जाए, ये हो जाए, तो एक लॉजिकल बात लगती है कि हाँ जब हमारे पास सफिशिएंट लाइट नहीं है तो हमको रात को नहीं करना चाहिए। तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स किसी स्क्रिप्चर में तो नहीं है, बट मे बी आई विल ट्राई टू फाइंड अगर इसका कोई लॉजिकल सोशल रीजन अगर मुझे कभी मिलता है तो। मुक्ति का मार्ग क्या है? बहुत बढ़िया चलो, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट हाँ, मुक्ति का मार्ग ये है कि पाप और पुण्य के चक्कर से बाहर निकलना। इसलिए गीता का सारा सारांश यही है, सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करो, अरे टेंशन मत लो, चाहे भूत मारे, चाहे कोविड मारे, चाहे बीमारी मारे, चाहे पड़ोसी मारे, एक दिन तो मरना है ही, है ना, भूत नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा। तो इसलिए हम अपने पास इंडिपेंडेंट रहने से हम अपने आप को कभी भी फुली हैप्पी नहीं कर सकते, हमेशा टेंशन में रहेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ, मैं तो भूत क्या, भूतों के भूत को भी मार के सही कर सकता हूँ, है ना। तो भगवान की शरण में जाना है और भगवान कुछ कर सकते हैं, ही कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स, क्योंकि नो घोस्ट, नो कोविड वायरस और नो एनी अदर इवन नेचर, they have no power in front of God because God has made all these arrangements। ठीक है, क्या घोस्ट हमको मार सकते हैं? जनरली नहीं, जनरली नहीं, बट दे कैन ट्रबल अस टू सच एक्सटेंट दैट वी मे डाई, है ना। मतलब वो मेंटल ट्रॉमा, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स या इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, तो हाँ ये शास्त्रों में बोला गया है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो देखो ये जो 84 लाख यूनिया जो है, 84 लाख स्पीशीज है, ये कॉन्शियसनेस के आधार पर है। कॉन्शियसनेस के आधार पर है, इसका मतलब है कि चेतना के आधार पे, मतलब कि कौन किस चेतना में है। सपोज कोई व्यक्ति 70% रजोगुणी है, 15% तमोगुणी है, 15% सतोगुणी है। कोई व्यक्ति जो है 75, 14, 15, है ना। तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, नहीं? तो प्रिंसिपली दीज आर द 84 लाख काइंड ऑफ जो कैटेगरीज। 4 लाख प्रकार के मनुष्य मतलब होते हैं, यानी कि 4 लाख योनियां ऐसी हैं जो मनुष्य जैसी हैं। उसमें देवता भी आते हैं, उसमें गंधर्व भी आते हैं, उसमें यक्ष भी आते हैं, उसमें किन्नर भी आते हैं, उसमें वानर भी आते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के जीव जो कि इस अर्थ पे नहीं रहते हैं, बट दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। वो दूसरे प्लैनेट्स पे रहते हैं और दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो इसलिए आप भी चाहो तो एक दिन देवता बन सकते हो, आप भी किन्नर बन सकते हो, आप भी यक्ष बन सकते हो, आप भी ये बन सकते हो। उसके लिए एक सर्टेन प्रकार की कर्म होना चाहिए और सर्टेन प्रकार का गुण होना चाहिए, वो है तो आप बन सकते हो। इट इज नॉट समथिंग वेरी इम्पॉसिबल और समथिंग वेरी लाइक ग्रेट। इवन आप ब्रह्मा भी बन सकते हो, इट इज पॉसिबल टू बिकम लाइक लॉर्ड ब्रह्मा ऑल्सो। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लाइक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट इट इज स्टिल देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग इट। चलिए प्रवास रंजन, अब मैं इसके बाद अनम्यूट कर दूंगा, अगर किसी का प्रश्न होगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर लीजिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। प्रभु जी, जब हम मर जाते हैं तो तब यातना शरीर मिलेगा, तो हम पास्ट लाइफ का महसूस होता होगा क्या? जो लोग, सबको यातना शरीर नहीं मिलेगा, जो लोग नर्क लोग जाते हैं
उम्मीद कर आप में से तो कोई शायद नहीं जाएगा, इट डजंट सीम सो, बट अगर अगर हमको जाने को मिलता है नर्क लोक, अगर हमें जाना पड़ता है तो हमको यातना दी जाती है। यातना मतलब होता है पनिशमेंट, और पनिशमेंट देते समय हमको याद भी दिलाया जाता है एक्चुअली, लिटरली। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को पकड़ता है, किसी चोर को या किसी मर्डरर को या किसी रेपिस्ट को, तो क्या करता है, उसको चाटे मारता है, बेल्ट मारता है, और बेल्ट मारते मारते याद दिलाता है, अच्छा तूने उसको किया था, उसके लिए ये बेल्ट, उसके लिए ये दूसरा, इसके लिए तमाचा, नहीं, उसको याद दिलाते दिलाते मारता है ताकि उसको और दुख हो और वो कंटेम्पलेट करे और एटलीस्ट थोड़ा प्रायश्चित करे, जो भी है। तो इसी प्रकार से यमलोक में भी वो याद दिलाते हैं कि तुमने ये किया था, इसके लिए ये तुमने ये किया था, उसके लिए वो, लाइक दैट। ओके, और ऐसा नहीं है कि पाप की सजा केवल यमलोक में मिलती है, इस संसार में ही मिलती है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वो अगले जन्म में ही मिलेगी, हो सकता है इसी जन्म में आपको, आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी घटनाएं हो जाएं आपके पाप कर्म के कारण, तो हाँ, इट कैन बी इन दिस लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो अभी हम सबको अनम्यूट कर देते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर जो है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो लेट्स सी एंड ऑफ द चलो ठीक है, एक और कमेंट दिख रहा है, अच्छा कोई लगता है टीवी दिख रहा है, ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड। प्रभु जी, अगर मरने के बाद कोई के चेहरे पर हंसी है तो उसका क्या मतलब है? हाँ, अगर किसी के चेहरे पे हंसी है शरीर छोड़ते समय, तो इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन, मतलब ही इज गोइंग टू अ बेटर सिचुएशन, है ना। तो होता क्या है कि हम जिस प्रकार का, जब हमारी मृत्यु होती है तो बहुत दर्द होता है हमको फिजिकली, और उससे ज्यादा हमको मन के स्तर पे दर्द होता है। लेकिन मान लीजिए अगर अ, अगर हम लोग, अगर एक अच्छे भक्त बन जाते हैं तो विष्णुदूत आ सकते हैं हमको लेने, अगर हम स्वर्ग भी जा सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सामान्य अधिकतर लोगों का जो फेस होता है वो उस समय दुखी लगता है, क्योंकि सामान्य लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप देखिए संसार में एक बात है, कोई भी आदमी मरता है ना, चाहे वो घटिया से घटिया, बहुत ही गंदे से गंदा आदमी रहा हो, उसके नाम के सामने लिख देते हैं स्वर्गीय, लिख देते हैं ना, हमारे पिताजी स्वर्गीय हो गए, दादाजी स्वर्गीय हो गए, भले ही वो एक नंबर के नॉनसेंस थे, लेकिन हम स्वर्गीय लिख देते हैं, तो हमारे लिखने से कुछ नहीं होता, वो जाएगा वहीं जहां उसको जाना है। तो बहुत कम ही लोग हैं जो स्वर्ग जा पाते हैं, और वैकुंठ जाने की तो बात ही क्या है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित्। तो अगर कोई व्यक्ति हंसते हुए प्राण छोड़ा है, दैट मीन्स ही इज अ सत्वगुणी, मतलब ही विल गो अप, he may go to satyalok, he may go to taplok, he may go to janlok, he may go to sarglok, so it's a good sign। और अगर कोई व्यक्ति बहुत चिंतित लग रहा है, उसके चेहरे पे वो डर है, वो हताशा है, so it's not a good sign, it means that वो व्यक्ति जो है he is going down either in animal kingdom or into the hellish planets। ठीक है, घोस्ट की टाइमलाइन क्या है, मैंने आपको बताया, इसकी कोई जनरलाइज टाइमलाइन नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, कोई घोस्ट है, वो बेचारा मनुष्य था, उसको 100 साल जीना था, पर वो 50 साल ही जी पाया, तो 50 साल ही हैज टू सफर, है ना। जब तक कि कोई, मान लीजिए कोई भक्त, कोई भगवान की अगर कृपा हो जाए तो अलग बात है, बट हाँ, कोई भक्त चाहे, कोई शुद्ध भक्त चाहे तो घोस्ट को भी उतार सकता है ना, भगवान के प्रसाद से, भगवान की कृपा से भी इसको उतारा जा सकता है। इसलिए जब हम जोर से हरि नाम करते हैं तो इट कैन हैपन, लाइक थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन। और मेरे भी कुछ छोटे छोटे अनुभव रहे हैं, मतलब मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट हमारे साथ वाले लोगों के, तो हम लोगों ने संकीर्तन का हेल्प लिया, एंड एटलीस्ट हमको तो पर्सनली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, ऐसे प्रभुपाद जी के भी जीवन में है, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी कभी और चर्चा करेंगे। क्या डेथ होने के कुछ मिनट्स के पहले मनुष्य अपने पापों को याद कर पाता है? हाँ, मरने के पहले हमारा सारा जीवन एक फ्लैश लाइट की तरह, मतलब एक मूवी की तरह चलता है, एक के बाद एक स्लाइड चलती जाती है। बचपन में मैं ऐसा था, मुझे माँ मुझे ऐसा प्रेम करती थी, मैं स्कूल में जाता था, मैंने ये किया, अरे मैंने उसके साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, ओ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, पूरा चलता रहता है। तो हजारों लाखों प्रकार के विचार मन में उस समय आते हैं, लेकिन व्यक्ति का जहां पे अटैचमेंट ज्यादा है, वो चीज को वो ज्यादा सोचेगा। अरे यार थोड़ा 5 साल और जी जाता तो ये काम हो जाता, अरे मेरे बेटे की शादी करा के मैं जाता, है ना, या फिर मेरा खजाना वहां पे गड़ा हुआ है, ये मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है। तो हाँ, अगेन इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, लेकिन
अगर सामान्य तौर पे व्यक्ति अपना पाप को याद कुछ कुछ कर सकता है। यस, ठीक है। भगवान ने कैसे हमारा आत्मा मिल सकता है मरने के बाद? भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त कलेवरम सप्रयाति यत मद भावम नास्ति अत्र तत्र संशया। जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, अंते नारायण स्मृति। सारे लक्ष्य यही है, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है ताकि एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर सके और ताकि इसका रिजल्ट अच्छा है, ताकि इसका अच्छा करियर बने। इसी प्रकार से जीवन के मृत्यु के समय हमारी असली परीक्षा होगी। हमने कितनी भक्ति की, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, उसका हिसाब मृत्यु के समय होगा। इसलिए उसको आप देखते हैं इस्लामिक या क्रिश्चियन कल्चर में उसको जजमेंट डे बोलते हैं, है ना। मतलब जजमेंट डे एक आएगा, तो वही जजमेंट डे है, मतलब कोई अलग से जजमेंट डे नहीं है। जब आप मरोगे वही जजमेंट डे है ना? आपको जज किया जाएगा उस दिन। तो इसलिए जो है, अगर हम भगवान को स्मरण कर पाए, अगर हमने साल भर पढ़ाई की है तो एग्जाम में भी हमें याद आएगा। अगर हमने साल भर भगवान का भजन किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको स्मरण करने का प्रयास किया है, उनके अनुसार, गीता के अनुसार जीवन जीने को प्रयास किया है, तो हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे मृत्यु के समय, और हम भगवान के धाम जा पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। जन्म मृत्यु से लफड़ाबाजी खत्म, है ना। परमानेंट माता पिता, परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट दोस्त, परमानेंट एग्जिस्टेंस जो हम चाहते हैं, यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ये इश्यू है। तो यस, हमें भगवान की भक्ति अच्छे से करना चाहिए कुल मिला के, और भगवान का नाम अच्छे से लेना चाहिए। सात्विक पुरुष देवताओं को पूछते हैं, और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और तांत्रिक लोग प्रेत और भूतगणों को पूछते हैं। हाँ, ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये बात तो सही है कि आप देखिए इस संसार में भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बैटमैन के फैन नहीं होते, वो जोकर के फैन होते हैं, होता है ना। इस संसार में बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग जो हैं वो जोकर से सिंपैथी रखते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रावण के प्रति ज्यादा सिंपैथी है उनकी, राम के प्रति उतनी सिंपैथी नहीं है है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सिंपैथी, अब जैसे पाकिस्तान में कुछ साल पहले एक लड़कियों के स्कूल में, बच्चों के स्कूल पे बम ब्लास्ट हुआ था, हम जानते हैं। उसमें वो जिसको नोबेल प्राइज मिला, क्या नाम है उसका, उस लड़की का, मलाला यूसुफजई, उसको आगे चल के नोबेल प्राइज मिला, उसको गोली लगी थी, है ना। तो इतना अब उसमें, अब क्या बच्चे को कोई गोली मार रहा है, अब उससे हैवानियत वाला काम क्या हो सकता है? अब उससे ज्यादा आप क्या इमेजिन करोगे? तो वर्स्ट चीजें जो हो सकती है। पर उसमें भी कुछ लोगों को उन आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति थी। उनका कहना था कि क्योंकि ये लोग वेस्टर्न कल्चर को पढ़ रहे हैं और ये बच्चे जो आगे चल के जो है ये वेस्टर्न कल्चर के प्रमोटर बन जाएंगे, तो अच्छा है कि उनको खत्म ही कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि हाँ, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूपिड पीपल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि तमोगुण का कोई एंड नहीं है। तम मतलब होता है डार्कनेस। जब व्यक्ति डार्कनेस में है, जब अंधेरे में है, अंधेरे में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नहीं, अंधेरे में वो गलती से दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तामसिक बुद्धि का कोई अता पता नहीं है, इसलिए हमें तमोगुण से ऊपर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रभु जी, मेहंदीपुर में जो प्रेटॉन का जो निकाला जाता है, हम कौन है मेहंदीपुर भाई? आई डोंट नो। प्रेतों को निकाला जाता है, चलो हम अलग से बात करेंगे सही संकल्प। स्क्रिप्चर में मेहंदीपुर नाम की तो जगह नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, बट एनीवे, क्या आत्मा रिबॉर्न होती है? हाँ, अभी तो हमने इस बात को चर्चा किया ना कि आत्मा तब तक अगला शरीर लेती रहेगी जब तक आत्मा की चेतना मृत्यु के समय स्पिरिचुअल ना हो, जब तक वो भगवान के धाम नहीं जाना चाहती, जब तक वो भगवान के पास नहीं जाना चाहती और उसके वो लायक नहीं बनती, तब तक उसको अलग अलग बॉडी लेना पड़ेगा। कभी अच्छी बॉडी, कभी खराब बॉडी, बट बॉडी लेना पड़ेगा। बुक बाय जर्नी महाराज जी, जर्नी होम। हाँ, इस तरह का उसमें इंसिडेंट्स है, और ऐसे और भी बहुत सारे हमने भी रियल लाइफ में भी एक्चुअली कुछ लोगों को देखा है, बट अगेन वो एक पर्सनल चीज है, और इट्स नॉट लाइक गुड टू ऑलवेज टेल इट इन अ पब्लिक स्पेस। सुना है 7,000 स्कॉर्पियो काटते हैं, इतना पीड़ा होती है। हाँ, 7,000 से ज्यादा है, शायद 80,000 कुछ है, मतलब बहुत पीड़ा होती है मृत्यु के समय। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मनुष्य नरक गया है कि स्वर्ग? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें, अगर हम उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं तो हमें पता चल सकता है, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, आप मुझे पूछेंगे कि फलाना व्यक्ति उनका ये नाम था,
वो हमारे दादाजी स्वर्ग गए कि नर्क गए, मैं कैसे जानता हूँ, मैं क्या बताऊं? अगर आप मुझे बताएंगे उन्होंने जीवन भर क्या किया, उनके लक्षण कैसे थे, मृत्यु के समय क्या हुआ, तो वी कैन टेल। बट इट देयर इज नो जनरल वे, इट इज एन इंडिविजुअल बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उनकी सिचुएशन कैसी थी, क्या किया मृत्यु के समय, वो कैसे थे, उससे हम बता सकते हैं। क्या सोल रिबॉर्न होती है? हाँ, मैंने बताया ना, आत्मा तो अलग, सोल की मृत्यु नहीं होती, लेकिन सोल एक बार बार शरीर धारण करती रहती है जब तक कि सोल मुक्त ना हो जाए, वो आध्यात्मिक धाम वापस न चले जाए। धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। मोक्ष सर्विंग कृष्ण, समीप मुक्ति और कंप्लीट सायुज्य मोक्ष। ओके, स्वास्तिक का प्रश्न है कि देखिए मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सायुज्य मुक्ति इज फेमस, लोग सोचते हैं, लाइक मोक्ष जनरली मींस डी फैक्टो सायुज्य मुक्ति। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, हम लोग इसमें भी नहीं जाते हैं, बट कभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बट मुक्ति और भी 4 प्रकार की हो सकती है। मेरा एक्सपीरियंस बताइए घोष के ऊपर पर्सनली, पर्सनल मैसेज। कृष्ण एस कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई धाम चला गया है? हाँ, गुड क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति धाम चला गया है? हमको ऐसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने मृत्यु के समय क्या कृष्ण का स्मरण किया और जीवन भर क्या कृष्ण का स्मरण किया। तो उसके बहुत सारे इंडिकेशन स्क्रिप्चर्स में है कि एक व्यक्ति जो कि लिबरेटेड बनेगा, उस लिबरेटेड व्यक्ति के क्या क्या लक्षण है ना। लेकिन फिर भी भगवान स्पेशल कृपा करके कुछ चीजें कर सकते हैं, है ना। भगवान चाहे तो, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान भगवान चाहे तो इन जनरल हम एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एक पत्थर की लकीर वाला कोई रूल नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति भगवत धाम जाएगा ही और ये व्यक्ति नहीं जाएगा, कह नहीं सकते। ठीक है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ माइंड? माइंड के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। 3 मेन फंक्शंस होते हैं माइंड के, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, है ना। थिंकिंग विचार करना, फीलिंग महसूस करना, और विलिंग संकल्प करना, ठीक है। तो कभी और इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में, ऑलरेडी 9 बज गया है, तो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टुडेस क्लास। कृष्ण का घोस्ट अवतार कौन है? कृष्ण का कोई घोस्ट अवतार नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया, घोस्ट जो है इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी, इट्स अ पाप योनि, है ना। मतलब ये कोई बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है घोस्ट बनना, इट्स अ वेरी बैड पनिशमेंट, है ना। तो व्हाई वुड लॉर्ड बी गिवन पनिशमेंट? लॉर्ड, ऑफ कोर्स भगवान तो पनिशमेंट के ऊपर है, तो व्हाई वुड लॉर्ड हैव अ घोस्ट बॉडी? सो लॉर्ड डज नॉट हैव एनी घोस्ट अवतार, है ना। भगवान कृष्ण का कोई घोस्ट अवतार नहीं होता। ओके, एक और कमेंट। अच्छा, आप लोग को सुना नहीं है क्या? ठीक है, नेक्स्ट है कि सॉरी कृष्ण, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो लास्ट कमेंट लेके खत्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9:10 हो गए। तो धीरे धीरे सीखेंगे, नथिंग टू वरी, है ना। विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। लेट मी अनम्यूट हिम। बोलिए कृष्ण एस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी हरे कल एक, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। प्रभु जी कल एक यूट्यूब पे देख रहा था वीडियो, उसमें एक अघोरी था, वो कुछ हड्डियां, जो इंसान को जलाया जाता चीता का हड्डियां खाता था। उससे जब क्वेश्चन पूछा गया, वो बोला कि हम स्वास्तिक। क्या हो गया, म्यूट कैसे हो गए वो? अच्छा ठीक हरे है, उनका कृष्ण अघोरी के प्रभु बारे जी। में क्वेश्चन है शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी वो बोल रहे थे कि हम स्वास्तिक लोग हैं, हम सभी का पूजा कर सकते हैं, देवताओं का, भूतों का, लेकिन भगवत गीता चैप्टर नंबर 17 अध्याय 4 में तो कुछ उलट ही लिखा है। दैट्स ट्रू। वो ठीक है, लोगों की हड्डियां क्यों खा रहा था वो? ठीक है। हाँ, अघोरी जो होते हैं, ये बात सही है कि अघोरी जो होते हैं मनुष्य का मांस खाते हैं, मनुष्य को भी खा जाते हैं वो, ये बात सच है। और जो, पर वो लोग मर्डर करके नहीं खाते, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग को, मतलब कैनिबल्स नहीं है वो लोग कि लोगों को मार डाला और उसको खा लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई अगर उनको बॉडी मिल जाती है, डेड बॉडी जिसका की अंतिम क्रिया नहीं हुई है कहीं पे,
तो उसको वो लोग खा लेते हैं, ये बात सच है। तो अघोरी जो है मतलब वो इतने वियर्ड इसलिए हैं क्योंकि इट इज तामसिक पूजा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट इज अ तामसिक पूजा, बट इट इज ऑल्सो विरक्त। जनरली जो तामस तमस में जो होते हैं लोग वो विरक्त नहीं होते, जनरली तामसिक लोग विरक्त नहीं होते, वो लोग दे वांट टू हैव मोर एंड मोर वाइव्स एंड मोर लाइक सेक्सुअल पार्टनर्स। बट अघोरी लोगों का समस्या क्या है कि वो तो तामसिक तो है और विरक्त भी है, लाइक वो लोग सामान्य सोसाइटी में नहीं रहते, बहुत दूर रहते हैं, हिमालय में भी बहुत कोने कोने में रहते हैं, कभी कभी बाहर आते हैं, तो इसलिए उनको कॉम्प्रिहेंड करना कठिन है क्योंकि उतना समय सोसाइटी उनके साथ नहीं बिताती है। तो एज सच तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसी को मार के नहीं खाते हैं, वो लोग कोई ऑलरेडी मरा हुआ है उसको खाते हैं, बट हाँ दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना, इससे उनको कोई बहुत अच्छा डेस्टिनेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या करेंगे, लाइक कुछ लोग का नेचर है जो तमोगुण में है, तो उनको इनकलकेट करना है, उनको भी वैदिक परंपरा में जोड़े रखना है, तो शास्त्रों में हाँ उनके लिए भी पथ है, और लाइक अघोरीज आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, ऐसा नहीं कोई नई चीज है, बहुत समय से वो लोग हैं, और इस तरह के तामसिक पुजारी बहुत समय से रहे हैं, स्क्रिप्चर्स में भी बहुत सारा वर्णन मिलता है, शास्त्र में बोलता है, तो यस ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि घोस्ट हमको परेशान क्यों करते हैं, अरे अभी तो पूरी रामायण बता दिया, अब आप पूछ रहे हो सीता कौन है, क्योंकि बेचारे वो खुद परेशान है ना। दूसरा व्यक्ति तभी किसी को परेशान करता है जब वो खुद परेशान है, बेचारा घोस्ट खुद परेशान है, उसको इंद्रियों की भोग करने की इच्छा है पर इंद्रियां उसके पास नहीं है, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट हैपेंस कि मतलब दे वांट अ वाया मीडियम टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस, वो खाना चाहता है, पीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, पर वो नहीं कर सकता, तो वो दूसरों के माध्यम से करना चाहता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, अभी तो लगता है प्रश्नों की बाहर खत्म ही नहीं हो रही है, तो हम लोग और कभी चर्चा करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर है उसमें आप लोग छोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे उत्तर दूंगा। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। उन लोगों का भी वैराग्य है, एक सेंस में है, क्योंकि वो लोग जो है राग में नहीं है, वैरागी मतलब जिसका राग ना हो, राग मतलब होता है मटेरियल अटैचमेंट, है ना, या सांसारिक प्रेम, तो उस सेंस में वो वैरागी है, लेकिन वैराग्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है प्रेम, है ना, भगवत प्रेम की प्राप्ति। वैराग्य एक टूल है ना, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं जहर नहीं खाता, अच्छी बात है आप जहर नहीं खाते हैं, गुड, लेकिन केवल जहर नहीं खाने से क्या होगा, कुछ अच्छी चीज खानी भी तो पड़ेगी ना, नहीं तो वैसे ही मर जाओगे, भूख से मर जाओगे। तो केवल वैरागी होने से कुछ नहीं होगा, वैरागी मतलब मैं ये चीजें नहीं करता जो मुझे फंसाएंगी, ठीक है, पर आप करते क्या हो, तो वो यम्स क्या आप कर रहे हो, व्हाट आर दी एक्टिविटीज, फिजिकल साधना और स्पिरिचुअल साधना यू आर डूइंग, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये हम कह सकते हैं अघोरियों की जो साधना है, इट इज नॉट सात्विक, इट इज नॉट गोइंग टू गिव देम अ वेरी ग्रेट रिजल्ट, है ना, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। चलिए, ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच, सो आई होप यू ऑल हैड अ गुड टाइम, हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, शील प्रभुपाद की जय।